हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा ख्याल है कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग जो प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं ये है कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर 2.2 और वो भी कई लेखकों की किताबों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके ही लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये सवाल है, अक्सर बच्चे ये सवाल कर देते हैं कि किस लेखक की किताब हम लोग पढ़ें। कोई किसी लेखक की किताब पढ़ता है, कोई किसी लेखक की किताब पढ़ता है, कहीं कोई और चीज़ पढ़ाया जा रहा है। तो उन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए हमने कई लेखकों की किताबों से प्रश्नों को इकट्ठा किया और फिर उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके किताब का प्रश्न किसी एक प्रश्नावली में नहीं आता है तो हो सकता है वो अगले प्रश्नावली में ज़रूर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो आपके चैप्टर का कोई भी प्रश्न छूट गया, नहीं सॉल्व हो पाया, तो आप क्या कीजिए, खुद लगाइए। नहीं हो पाता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ईमेल आईडी है, आप उस पर भेज दीजिए। हम आपको आपके प्रश्न का जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। तो अब हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों को। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुल 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज 6वें प्रश्न से हल करेंगे। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, बहुपद 3x³ + 10x² - 14x + 9 में से क्या घटाया जाए कि वो 3x - 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे जिसमें कुछ घटाने की बात हो या कुछ जोड़ने की बात। तो आपको करना क्या है, आपको भाग कर देना। इससे मतलब जिससे भाग करने के लिए वो लोग कह रहे हैं उससे भाग कर दो। करा क्या घटाया जाए, तो जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को घटा देना, क्योंकि वो शेषफल ही उतनी एक्स्ट्रा चीज़ होती है। अगर वही नहीं रहता तो 0 आ जाता। तो बस सिंपल में करना क्या है, इससे इसमें भाग करना है, डिवाइड करना है इसको। जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाग करके देख लेते हैं इसको। 3x³ + 10x² - 14x + 9 और हमारा डिवाइजर है जिससे भाग करना, वो है 3x - 2। भाग करने की कहानी तो पता ही होगी। इसका पहला वाला उठा लो और इसका पहला वाला उठा लो, भाग कर दो। 3 से 3 कट जाएगा, x से x³ काटेंगे तो x² आएगा और जो यहाँ आए उसी को यहाँ लिख लो। तो अब x² का गुणा इस पूरे में करना है, तो जब पहले में करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, बिंदास रहना। अब x² का गुणा जब करेंगे इसमें तो आएगा -2x²। तुरंत नीचे चिन्ह चेंज कर देंगे, ये पार्ट गया ख़त्म। 10 और 2 हो गया 12 x² - 14x, सब उतार लेंगे ऐसे। फिर करना क्या, 12x² में 3x से फिर भाग कर लेना है। तो होगा 3 चौक को 12, x से x² कटेगा तो x आएगा। यानी अब की बार यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 4x। तो अब 4x का गुणा 3x में करेंगे तो पहला टर्म वही रहेगा। 4x का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा -8x, माइनस और ये वाला प्लस, ये गया ख़त्म। 14 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 6, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ऋण लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है। ये हो गया ऋण 6x धन 9। अब यहाँ 6x है ऋण में और उधर 3x है, फिर भाग करके देख लो, x से x खत्म, 3 दूनी 6, -2। यानी यहाँ आपकी बार क्या लिखना है, -2। तो -2 का गुणा इसमें करेंगे तो पहला वाला वही आ जाएगा। -2 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये ख़त्म। 9 में से 4 जाएगा 5।
यानी क्या घटाना पड़ेगा हमको 5। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि यही तो इतना अतिरिक्त बचा है। अगर यही नहीं रहता तो पूरा का पूरा ये विभाजित हो जाता। तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे? 3x³ + 10x² - 14x + 9 में से 5 घटाने पर यह 3x - 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आ गया होगा आपको यह प्रश्न समझ में। अब लगाएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न, यदि बहुपद x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18 को अन्य बहुपद x² + 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल px + q प्राप्त होता है। p और q के मान ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्न में जिसमें दिया हो शेषफल में कुछ आए और उसका मान निकालना हो तो भाग कर दो, बिंदास भाग करना है आपको। जो शेषफल आएगा वो वाला शेषफल और ये वाला शेषफल दोनों बराबर होंगे, ऐसा कंपेयर करना। जैसे एक प्रश्न यहाँ दिख रहा है आपको, 9वां प्रश्न, इसमें दिया है शेषफल x + a आएगा तो इसमें भी भाग कर देना और उस शेषफल को x + a के इक्वल कर देना। बस ऐसे ही करना। जिसमें कहे कि कुछ शेषफल आएगा तो भाग कर दो बिंदास, और जो भाग आए उसको कंपेयर कर दो दिए हुए, जब भाग करने पर जो शेषफल आए उसको दिए हुए शेषफल से कंपेयर कर दो। अपने आप जो जो उसने कहा सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए फिलहाल 7वां लगाते हैं प्रश्न। 7वें में x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18 भाग करना है इसमें x² + 5 से। कैसे भाग करेंगे पता है? x⁴ में पहले x² से भाग करेंगे तो x² ही आएगा, उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब x² का गुणा x² में करेंगे तो पहला वही आएगा, x² का गुणा 5 में करेंगे तो होगा ये 5x² माइनस माइनस चिन्ह चेंज कर देना है तुरंत। ये पहला ख़त्म। यहाँ 2x³ वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि नीचे x³ नहीं है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3x²। ये चिन्ह लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, प्लस बाकी सब उतार लेंगे 12x + 18। अब यहाँ कितनी बार जाएगा भाग करके देख लो। 2x³ में x² से तो आएगा 2x, x² से x³ कट के x आएगा, बाकी 2। तो यहाँ इस बार क्या लिखना हम लोगों को? 2x। अब 2x का गुणा x² में करेंगे तो पहला चीज़ वही रहेगा। 2x का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 10x माइनस माइनस, ये पहला ख़त्म हो जाएगा। अब की बार इसको उतार लेंगे क्योंकि यहाँ नीचे x² की पावर नहीं है, तो ये ऐसे उतर जाएगा 3x², और 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा 2x + 18। अब यहाँ भी x² है यहाँ भी है, तो कौन नहीं है? 3 नहीं है, तो 3 से x² में गुणा कराएंगे तो आएगा 3x²। 3 से 5 में करेंगे तो आएगा 15। ये हो गया माइनस माइनस, ये पहला ख़त्म, 2x उतर जाएगा और 18 में से 15 जाएगा 3। अब इसके आगे भाग नहीं करेंगे क्योंकि जब शेषफल की पावर भाजक की पावर से कम हो जाए तो भाग करना बंद कर देंगे। अब ये भी शेषफल है और एक शेषफल उसने खुद दिया था तो कंपेयर करेंगे। अब ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है, तो हम लोग क्या करेंगे? दिए हुए शेषफल से कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? चूंकि, या ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3 का px + q से तुलना करने पर, तो करने, ये जब तुलना कर डालेंगे तो क्या होगा? x की जगह पे x है और p की जगह क्या है? 2 है, तो p इक्वल हो जाएगा 2। q की जगह कितना है? 3 है, तो q इक्वल हो गया 3। चिन्ह समेत उठा लेना, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस तो 2 ही आएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस तो ये q की वैल्यू 3 ही आएगी। बस ऐसे कंपेयर करना और कुछ नहीं करना। तो हो गया इस प्रश्न का जवाब। यह भी शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर हाँ तो उतार लीजिए।
प्रश्न नंबर 8, एक बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात करो। तो शायद आपको होश होगा, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा सवाल लगाया था और उसको लगाने के हम दो तरीके बताए थे। एक क्या था, भाग करके लगाए थे और एक शॉर्टकट लगाए थे। तो यहाँ भी लगा दे दोनों तरीके से, चलो लगा देते हैं, दोनों तरीके से लगा देंगे। लेकिन अब अगर कहीं भी मिलेगा तो केवल शॉर्टकट मारेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में जब कम समय रहेगा तो वही करना। तो यहाँ पे दो शून्यक दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मूल उसका अल्फ़ा, उसको लिख देंगे 2 प्लस √3। एक है बीटा मान लो, तो उसको लिख दो 2 माइनस √3। गायब है गामा और डेल्टा, क्योंकि जितनी घात होती है उतने शून्य या मूल होते हैं। तो अब ये सब इसके मूल हैं, तो क्या लिखेंगे, इसलिए ये बात हम बताए थे कैसे करना है। x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, ये किसके बराबर होगा, इस पूरे बहुपद के बराबर। x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा की, तो होगा ये x माइनस अल्फ़ा की जगह पे 2 प्लस √3 और बीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 2 माइनस √3 x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। फिर उसको ऐसे ही उतार देंगे, उसको लिखते रहिएगा। ये होगा x माइनस 2 माइनस √3, ये होगा x माइनस 2 प्लस √3, ये हो गया x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। फिर से उतार लेना उसको। अब ये क्या होगा, इसको लिखेंगे x माइनस 2 माइनस √3, फिर लिखेंगे x माइनस 2 प्लस √3, फिर वही चीज़। ये उतारने वाला चीज़ बड़ा ख़राब लगता है ना, बार बार एक चीज़ उतारते रहो। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी जैसा है, तो कितना होगा, ये एक कोष्ठक में पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ऐसे तो होगा। a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। फिर से उतारना, क्या अजीब हरकत है। बराबर, इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x² प्लस दूसरे का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 भी, तो आएगा माइनस 4x और माइनस 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 √3 का स्क्वायर 3, तो हो गया माइनस 3। 4 में से 3 जाएगा 1, हो गया। इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। फिर से यही उतारते हुए आएंगे इसको लाइन से। तो अब यहाँ से इन दोनों का मान क्या होगा, इसका भाग करना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसमें इससे भाग करेंगे, करें कहीं, ये यहाँ कर लेते हैं। x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। भाग करना है x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ x टू दी पावर 4 है, यहाँ x² है, तो यहाँ कितना रहेगा, x²। कैसे करना है याद रखे रहना, पहले से भाग कर लेना बस। तो ये होगा x टू दी पावर 4,
एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो -4x³ एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। चिन्ह फटाफट चेंज। ये तो ख़त्म, ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, चिन्ह बड़ी अंक का तो माइनस लगेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और ये भी घटेगा, 26 1 27, तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, 27x² प्लस 138x माइनस 35। यहाँ माइनस है, यहाँ कितना आएगा माइनस, कैसे आएगा, कितनी बार बताएं, x² से x³ काटेंगे x आएगा और यहाँ -2, तो -2x, तो ये हो जाएगा -2x³। -2x का गुणा इसमें करेंगे तो होगा ये 8x², माइनस माइनस का गुणा प्लस, x का गुणा x में x² और माइनस प्लस का गुणा माइनस 2x प्लस माइनस प्लस, ये तो हुआ ख़त्म। 28 7 35 x² 138 और प्लस 2, ये दोनों जुड़ जाएगा, 140x माइनस 35। अब x² ठीक ठाक है, -35 भरना ही है तो उसको ले लो साथ में, तो -35 का गुणा x² में करेंगे तो -35x², -35 का गुणा 4 -4 में करेंगे तो आएगा प्लस 140x, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, -35 का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो -35, प्लस माइनस प्लस है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, बचा क्या, कुछ नहीं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस डेल्टा, यही लिख दें कहीं, मतलब ये हुआ कि x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा ये है इसके बराबर, उसका नाम क्या है, x² -2x माइनस 35। तो इसका करना है गुणनखंड, गुणा करके 35 घटा 1 2, 7 5 35, 7 में से 5 जाएगा 2, तो हो गया ये x² माइनस 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 कितना आएगा 7x प्लस 5x माइनस 35, x कामन तो x माइनस 7, यह 5 कामन तो यह बची x माइनस 7, कोष्ठक में x माइनस 7 x प्लस 5। देखने पे क्या लग रहा है, x के जैसा है, यहाँ x के जैसा है, तो माइनस डेल्टा किसके बराबर, -7 के, अरे डेल्टा करें, माइनस गामा बराबर -7, तो गामा बराबर 7 ई हो गया, माइनस डेल्टा बराबर प्लस 5, तो डेल्टा बराबर 5 आ गया समझ में। करना क्या था, 2 शून्य दिए हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, तो लिखेंगे इसलिए यही पूरे इसके गुणनखंड है, तो पूरे का एक साथ गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो अल्फा बीटा का मान रख देंगे, फिर इसको उस साइड भाग कर देंगे तो इस बेचारे का मान आएगा और इस बेचारे का मान भागफल आएगा, और भागफल का गुणनखंड कर देंगे तो वो और उसका गुणनखंड दोनों बराबर होंगे, कंपेयर करेंगे, फिर करके लगा लेंगे। तो आ गया समझ में। अब लगाएंगे शॉर्टकट, अब कहीं भी मिलेगा तो ऐसे शॉर्टकट ही मारेंगे। तो अब इसको शॉर्टकट से कैसे लगाएंगे, अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा गायब, डेल्टा गायब, तो शुरुआत में क्या करेंगे, चारों मूलों का योगफल निकाल लेते हैं फटाफट, यही एक काम करना तुरंत, और ये होता -b/a, तो इसका मान 2 प्लस √3, बीटा का मान 2 माइनस √3 प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -b/a है, ये और है ख़त्म, 2 2 4, और -b/a का मतलब a b c d e ऐसे करना है, तो -b करना है तो -6 पहले से, तो ये हो जाएगा +6, और यहाँ a का कोई मान ही नहीं है तो उतना आएगा, हाई और हाई ख़त्म, 2 2 4 उस साइड जा घटा दो, तो गामा प्लस डेल्टा कितना आया 2, एक समीकरण बन गया। फिर क्या निकालना, फटाफट चारों लोगों का गुणनफल। अच्छा एक बात बताएं, इसको कैसे याद रखना है, देखो जब यहाँ एक एक लोग हों, देखो सब सिंगल लोग ज्वाइंट हैं, तो जब एक एक लोग हों तो एक को छोड़ देना, तो यहाँ पहुँच जाना, और ये विषम संख्या है तो विषम के आगे माइनस लगाना, सम के आगे प्लस। जैसे इसको बता देता हूँ, देखो इसमें
4 लोग हैं एक साथ, तो 4 को छोड़ देना, 1 2 3 4 ठो छोड़ देना, कहाँ आना है यहाँ। अब ये चिन्ह, ये मतलब चारों सम है तो चिन्ह प्लस में रहेगा, तो यहाँ ये क्या होगा E/A। कैसे, 4 लोग हैं, 4 छोड़ना, A B C D E पे पहुँचना है। अब ये चारों प्लस हैं तो सॉरी चारों प्लस नहीं है, ये सम है इसलिए यहाँ पे चिन्ह प्लस रहेगा। ऐसे ही अगर मान लो 3 घात का होता, जैसे AX³ + BX² + CX + D मान लो है, हमको निकालना है इसमें अल्फ़ा + बीटा + गामा, क्योंकि 3 घात 3। तो अब यहाँ 1 1 है ना, तो 1 छोड़ देना, कहाँ आना है B पे, B/A लिखना। अब 1 1 है तो चिन्ह माइनस लगाएंगे क्योंकि 1 विषम संख्या है। अगर मान लो 2 2 निकालना हो, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, तो अब 2 2 एक साथ हैं तो 2 छोड़ देंगे, 1 2 कहाँ आएंगे, C/A लिखेंगे। अब चिन्ह की बात आती है तो 2 सम संख्या है तो यहाँ प्लस रहेगा। अगर हम 3 3 की बात करें तो 3 छोड़ देना, 1 2 3 कहाँ आएंगे, D पे, D/A लिखेंगे। अब 3 विषम संख्या तो आगे ऐसा कर देंगे। ये वाला ट्रिक अपनाए रहना, बस मज़ा आएगा। ऐसे गिन लेना, सिंगल सिंगल है तो 1 छोड़ के आगे पहुंच जाना, 1 1 है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि विषम संख्या, 2 2 लेंगे तो प्लस लगाएंगे क्योंकि सम संख्या, 3 3 के लिए माइनस, 4 4 के लिए प्लस, 5 5 के लिए माइनस, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो अल्फ़ा की जगह पर लिखे इनको 2 + √3, बीटा की जगह 2 - √3, गामा डेल्टा पता नहीं, E बराबर 1 2 मतलब A B C D E की जगह कितना है -35, A की जगह कुछ है ये नहीं, ऐसे ही रहेगा। A² - B² लग जाएगा, A + B - B, 2 दूनी 4, खरड़ी 3 का वर्ग 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी गामा डेल्टा -35, समीकरण नंबर 2। अब आपको एक चीज़ और हम बता चुके हैं, अगर A + B मालूम है, AB मालूम है तो A - B निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, गामा माइनस डेल्टा, और A - B बराबर होता है A + B का होल स्क्वायर -4AB, यानी -4 गामा डेल्टा। A + B का होल स्क्वायर मतलब 2 के वर्ग 4, -4 तो माइनस लगाएंगे 4, और ये पहले से माइनस है तो प्लस, और गुणा करना है 35 में, क्योंकि गामा डेल्टा की वैल्यू इतनी है। 35 चौको 140, 4 144 का वर्गमूल 12, ये हो गया गामा माइनस डेल्टा, ये हो गया नंबर 3। और A + B को इसके नीचे चिपका देना, चिपका दिया, हाई और हाई खत्म, 2 गामा बराबर 14, तो गामा बराबर 7, कहूँ भी रख लो, यहीं रख लो, तो हो गया 7 + डेल्टा बराबर 2, तो डेल्टा बराबर 2 - 7 बराबर -5। तो जो मर्जी कहेगा वैसा ही करना, आपका प्रश्न हर हाल में आपके उत्तर तक पहुंच ही जाएगा। तो ये शॉर्टकट वाला आइडिया मेरे ख्याल से ठीक है। आपको एक बार हाई करना है, जब भी कुछ मूल दें कुछ गायब रहे तो, और एक बार हाई लास्ट वाला करना है। 3 रहेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा लिखना, 5 रहेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा फाई, जो भी मर्जी कहेगा, या X Y Z P Q R S T कुछ भी, 5 तो करना। 6 रहेंगे तो यहाँ 6 लोग लिखना, और जब 6 सम संख्या है तो सम रहेगा, 3 को लेंगे तो 3, विषम संख्या तो माइनस रहेगा। 1 1 के लिए 1 छोड़ना है, 2 2 के लिए 2 छोड़ के जाना है। जैसे अगर हम यहाँ कहते हैं 3 3 के लिए तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, आ गई बात समझ में। 2 2 के लिए करते तो 2 छोड़ देते यहाँ आते, अब 2 प्लस है तो -26 का -26 ही आ जाता। तो छाप लीजिए। तो पहुँच गए हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर। क्या है ये, यदि बहुपद x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + a आता है। k और a का मान ज्ञात करो। तो जब भी कहे कुछ आता है शेषफल तो बिंदास भाग कर देना, और अपने वाले शेषफल का इनके वाले शेषफल से कंपेयर कर देना, उत्तर आ जाएगा। तो चलो निपट लेते हैं इनसे भी। कहाँ लगाएं इसको, यहीं लगाते हैं इसको। x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10,
दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे। x टू दी पावर 4 माइनस 16x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक, भाग करना है किससे? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। यहाँ x टू दी पावर 4, यहाँ x स्क्वायर, तो यहाँ लिखना x स्क्वायर। गुणा कराओ x टू दी पावर 4, x स्क्वायर का गुणा हमें माइनस 2x³, x स्क्वायर का गुणा k में kx स्क्वायर, चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये तो गया। 6 में से 2 जाएगा 4, क्यूब क्यूब है ना, तो साथ है उसी का लेना, घात एक जैसे घात का, तो ये x³ ये x³ ये दोनों एक साथ वाले हैं। 6 में से 2 जाएगा 4, चिन्ह माइनस, प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, ये भी रहेगा क्योंकि घट में नहीं करेगा ये, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, माइनस 25x प्लस 10। अब क्या रहेगा? माइनस 4x³ में इससे भाग करके देख लो। चलो, हमको तो लिखना रहता तो हम लिख देते, लेकिन क्या करें, x स्क्वायर से x³ में करेंगे x आएगा माइनस 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस 4x³। माइनस 4x का 2x में करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो माइनस 4k फिर x, आ गया समझ में? फिर चिन्ह चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये तो ख़त्म। 16 में से 8 जाएगा 8x स्क्वायर, फिर हाई वाला kx स्क्वायर, फिर माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10 हो गया। अब यहाँ x स्क्वायर आया, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो अब की कितनी बार जाएगा? 8 बार, हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 x प्लस 8k, फिर से चिन्ह चेंज, कितनी बार? माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म। आएगा माइनस kx स्क्वायर, 25x और 16x, 25 में से 16 घटाओ फटाक से, 9x, फिर ऐसे ही ये उतर जाएगा 4kx, ऐसे ही माइनस 8k उतर जाएगा, ऐसे ही 10 उतर जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो फर्क किसका? माइनस k का लगा दो, तो माइनस kx स्क्वायर, ये बात पता है ना, जब तक पावर कम नहीं हो जाएगा ये तब तक भाग करते रहेंगे, तो अभी तो बराबर है, तो माइनस kx स्क्वायर माइनस 2x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2kx, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर ये होगा माइनस प्लस का माइनस kx, k का गुणा k में k स्क्वायर, फिर से चेंज चिन्ह, प्लस माइनस प्लस, ये तो गया ख़त्म। अब बचा कितना? माइनस 9x हो गया, 4kx में माइनस 2x घटा देंगे तो आएगा ये प्लस 2kx, क्योंकि ये चिन्ह लेना है। फिर आएगा माइनस, नहीं ये प्लस में है, प्लस k स्क्वायर, बड़ी घात को लेके चलो, फिर माइनस 8k प्लस 10, ये हो गया हमारा शेषफल। तो यहाँ अपने शेषफल को पहले सही सलामत बनाओ, या शेषफल बराबर x को कॉमन ले लो तो आएगा माइनस 9 प्लस 2k, और ये हो जाएगा एक कोष्ठक में k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाले शेषफल का कंपेयर करेंगे ये वाले शेषफल से। तो वो वाला शेषफल क्या है हमारा? लिखो चलो इनको, x माइनस 9 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 की तुलना x प्लस a से करने पर,
तो जब करेंगे तो x का गुणांक और हाई गुणांक बराबर फिर a वाला a मतलब जिसमें x नहीं, तो यहाँ x का गुणांक है एक, यहाँ x के गुणांक है -9 प्लस 2k, -9 वह साइड जा 10 हो गया, ये हो गया 2k, यहाँ से k बराबर 5 और a किसके बराबर है, उसके बराबर है, तो a बराबर हो गया k² - 8k प्लस 10, k की जगह 5 का वर्ग -8 × 5 प्लस 10, 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40 और ये 10, 25 × 10 = 35 ऋण 40 या a बराबर हो गया ऋण 5। 40 में से 35 जाएगा 5 आएगा, चिन्ह माइनस वाला लगाएंगे क्योंकि 40 बड़ा है। तो आ गया आपको समझ में, आ गया तो छाप लीजिए। प्रश्न नंबर 10, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य हों तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर ये द्विघात बहुपद में नहीं तो द्विघात समीकरण में आ ही जाता है, वहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है और आपको तो इसे लगाने आना ही चाहिए। यहाँ पे हमको दिया क्या है कि अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो हमको इन सब का मान निकालना है। तो जब ऐसे प्रश्न हो तो तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लो, यानी शून्यकों का योग निकाल लो फटाक से और शून्यकों का गुणनफल। तो फटाक से शून्यकों का योगफल कितना होगा, -b/a, ये हो गया, और फटाक से शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। ये दो चीज़ तुरंत निकाल लेना। अब उसके बाद जो निकालना है उस पर तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए। पहला क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। मालूम है ना, जब a - b निकालते हैं तो क्या बुरी हाल होती है हम लोगों की, a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ता है ना यहाँ पे। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -b/a, इसका होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा का मतलब c/a हो गया, ये b²/a²। इसको a² बनाने के लिए ऊपर नीचे a का गुणा करना पड़ेगा, तो 4ac/a² हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग b² - 4ac/a², a² का वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको लिखेंगे नीचे a, ऊपर √b² - 4ac। हाई किसका मान आया, अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हो गया पहले का जवाब। दूसरा क्या निकालना है, 1/अल्फ़ा - 1/बीटा। गुणा कराएंगे, बीटा का गुणा 1 में तो बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा गुणा 1 में तो अल्फ़ा हो जाएगा, नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। इसको अल्फ़ा माइनस बीटा बनाने के लिए माइनस कामन लेंगे तो होगा अल्फ़ा माइनस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकाल चुके हैं, आया है अंदर b² - 4ac/a, और अल्फ़ा बीटा का मान पहले जानते हैं c/a से कट जाएगा तो आएगा कितना, √, चिंदी चोरी हो रहा है, यहाँ लगा देते हैं, b² - 4ac/c बचेगा क्योंकि इस a से a कट जाएगा। अच्छा कैसे लगाते हैं इसको, अगर डबल भिन्न हो ऐसे a/b = c/d, तो मालूम क्या करते हैं, सबसे लास्ट का गुणा सबसे फर्स्ट से और बीच वालों का एक साथ, तो ये क्या होगा AD/BC। ऐसे ही भिन्नों में याद रखे रहना, सबसे नीचे का गुणा, तो ऐसे यहाँ सबसे a का गुणा सबसे नीचे है, ये यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और इन दोनों का एक साथ, तो इस नीचे वाले a से ऊपर वाला a कट के c बचेगा, तो इसलिए इतना आएगा। ये हो गए आपके 2 क्यूट से प्रश्नों के उत्तर। क्यूट सा तीसरा प्रश्न है, α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, दोनों में कुछ तो कॉमन है, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a, इसकी वैल्यू -b/a माइनस bc
बटे ए स्क्वायर, इहो हो गया। और पाँचवा भी यहीं लगा दे कहूँ, पाँचवा है चौथा है, ये हम चौथा लगा दिए, कोनो बात नहीं। तो तीसरा लगा देते हैं, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, गुणा करा बीटा का गुणा 1 में बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। है ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन सी था। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू सी बाई ए माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो गया। हाई ए से ए कट गया तो ये हो गया माइनस बी बाई सी माइनस 2c बाई ए, चाहे यह उत्तर लिख दो चाहे गुणा कर दो। तो ए का गुणा बी में करेंगे तो होगा ये माइनस ए बी, सी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2c स्क्वायर, फिर नीचे दोनों गुणा कर देंगे तो सी ये होगा, चाहे तो माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा ए बी प्लस 2c का स्क्वायर। कहाँ पता दिख रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा उत्तर, चाहे ई लिखो चाहे ई लिखो चाहे ई लिखो। तो कैठो लगा दिए, 1 2 3 4 लगाएंगे, 5 6 7 8 जो भी बचा है वगैरह वगैरह सब लगाएंगे। छापो। पाँचवा अल्फ़ा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, बेचारा। इसको लिखो अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। और एक बात बताएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उतार लो फटाक से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये भी स्क्वायर तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है अल्फ़ा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये वैसे है, तो अभी भी इसको लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये तो हो गया इनके बारे में, और ये पहले से थे स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। मिटाएँ, आई बात समझ में कैसे किए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर दिए, फिर वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ए की जगह पे स्क्वायर बी, अरे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के, और बी की जगह पे बीटा स्क्वायर, फिर ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसको भी लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मस्त से सबकी वैल्यू रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, 2 अल्फ़ा बीटा मतलब सी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब c बाई ए है। ये होगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी बटे ए, इसका स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऐसे रहने दो, क्या मेहनत करें। हो गया, इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए ए का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए बटे ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए का होल स्क्वायर। चाहे ऐसे रहने दो चाहे इसको हल कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जाएगा, ऐसे रहने दो, बी स्क्वायर माइनस सी ए का होल स्क्वायर बटे ए टू दी पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर 4 बनाने के लिए ए स्क्वायर का गुणा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर बटे ए टू दी पावर 4। फंटास्टिक आंसर। छापो। अरे मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ से 2 छूट गया, तो ये 2 2 2 2 कितनी बार छोड़ दी, यहाँ भी 2, अब करेक्ट, छुप रहा था लेकिन दिख गया। अब बचा छठवां, लग जाओ। यहाँ क्या है देखो, यहाँ है ए अल्फ़ा ए बीटा, इसलिए इसको ज़रा होशियारी से बनाना, नहीं तो पता चले ए को अल्फ़ा बना दो अल्फ़ा को ए,
यहाँ एक ए है एक अल्फ़ा है, तो कुछ निशानी के तौर पे छोड़ देते हैं, जैसे ए। अब यहाँ थोड़ा मेहनत करेंगे, अल्फ़ा को बार बार मेहनत से बनाएंगे, प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, इसका मान निकालना है। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो ये होगा a बीटा प्लस बी, इसका गुणा उधर करेंगे तो होगा ये a अल्फ़ा प्लस बी बटे, दोनों का एक साथ गुणा करो तो a का गुणा a में a स्क्वायर अल्फ़ा, बढ़िया से बन जाओ बीटा बिच्छू जैसा, इसका गुणा उधर करेंगे तो होगा ये ए बी अल्फ़ा, फिर b का गुणा इसमें करेंगे तो होगा ये ए बी बीटा, फिर b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर। ये हो गया। दोनों में से अगर a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ये b और b जुट के हो गया 2b, नीचे a स्क्वायर, अरे ये हो गया a स्क्वायर, एक जैसा दिख रहा, थोड़ा दिक्कत है, a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा हो गया, और इसमें से जब ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब करना क्या है, सबकी वैल्यू रखना है, तो a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ होगा a इंटू माइनस बी बाई ए, प्लस हो गया 2b बटे a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c बाई ए, प्लस ए बी अल्फ़ा बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर हो गया, बराबर में हुआ a से a कट जाएगा तो माइनस बी प्लस 2b, a से a कटेगा तो हो जाएगा ये ए सी, एक a से a कटेगा तो हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2b में से b घटेगा तो b आएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे ए सी आएगा। सातवां, बीटा बटे ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा बटे ए बीटा प्लस बी, बराबर करो गुणा तो होगा ये ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, इधर करोगे गुणा तो होगा ये ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा, फिर नीचे दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा ये ए ठीक से बन जाओ भाई, ये होगा ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, फिर उसमें करेंगे तो होगा ये ए बी अल्फ़ा, फिर होगा ये ए बी बीटा, जब इसका इसमें करेंगे फिर होगा ये बी स्क्वायर, बराबर ये हो गया ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, इसमें से ए बी कॉमन ले लेंगे जब तो होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, कुछ काम दिख रहा है कि नहीं, देखो 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 दिख रहा है, इन दोनों में से ए कॉमन है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, और इन दोनों से बी कॉमन है तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ कॉमन है बी। देखो कैसे, ए इन दोनों में से निकालेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें से बी निकाल लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर वैल्यू रखो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें पहले, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बाई ए, वर्ग करेंगे तो होगा ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब 2c बाई ए,
हर बराबर करने के लिए ए का गुणा कराएंगे तो होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए, ये हो गया। और ये हो गया ए स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की जगह सी बाई ए प्लस ए बी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए प्लस हो गया बी स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा तो होगा ये ए सी, यहाँ एक ए से ए कटेगा तो आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से एक ए स्क्वायर का काटेंगे ए तो नीचे बचेगा ए, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर बटे ए, हाई हाई कट गया, हो गया नीचे ए सी, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर बटे ए, इससे ये कट गया तो अब ये हुआ माइनस 2ac बटे ac, ac से ac कट गया माइनस 2, ये हो गया इस प्रश्न का खूबसूरत सा जवाब। छापो। 8वां प्रश्न ए है अल्फ़ा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। वैल्यू निकालना है, कुछ करना नहीं है। अल्फ़ा का गुणा अल्फ़ा स्क्वायर में तो अल्फ़ा क्यूब, बीटा का गुणा बीटा स्क्वायर में बीटा क्यूब, नीचे दोनों गुणा तो अल्फ़ा बीटा प्लस बी, अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालें, कैसे आता है? इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा कोष्ठक में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो वर्ग इसका घन करेंगे तो होगा माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा ये माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब माइनस माइनस प्लस बी सी बटे ए स्क्वायर, ए क्यूब करेंगे तो होगा ये माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी बटे ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब करने के लिए गुणा करेंगे। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। मान लो अगर निकालने के लिए कहता तो ऐसे निकाल देते, तो यहाँ रख दें ए हो गया, इसकी वैल्यू है माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी बटे ए क्यूब, ए बी की वैल्यू है सी बाई ए प्लस बी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ छपी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू है, ए बी नहीं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। अब करना क्या है, ये देखो डबल भिन्न वाला हो गया, तो ए का एक ए से ए क्यूब कटेगा तो कितना बचेगा ए स्क्वायर, तो वो नीचे हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी, और सबसे बाहर क्या है ए है, प्लस बी हो गया, यहाँ ए से ए स्क्वायर का एक ए कटेगा तो बचेगा ए, और साथ में ये सी भी रहेगा, यहाँ भी साथ में सी रहेगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। नहीं समझ पा रहे हो कैसे हो रहा, करके दिखाऊं? ये हो गया माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी बटे ए क्यूब है, तो होता क्या है, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा, और बीच वाले का इसके साथ, तो ऐसे रहेगा। अब एक ऐसे के क्यूब का काटेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही करना है, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर, तो ए वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ से इसको ए काट देगा, और बीच वालों का एक साथ।
अब फिर से क्या होगा, इस ए से ए स्क्वायर कटेगा तो यहाँ ए सी बचेगा नीचे, एयर कंडीशन, ये हो गया माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस यहाँ भी नीचे ए सी है रहने दो, बी का गुणा करो तो बी क्यूब हो गया माइनस 2ab सी हो जाएगा, ए सी को ए सी रहने दो और इसको लिखो माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस 2abc, हाई और हाई कट गया, 2ab में से abc में से abc घटाएंगे तो आएगा माइनस abc बटे ac, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो आएगा माइनस b। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। छापो। प्रश्न नंबर 11 है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 के शून्यक हों तो अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा टू दी पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल तो अभी बहुत सारे हम लोग लगा चुके हैं, फिलहाल लगाते हैं फिर से। कैसे लगाया जाएगा, सबसे पहले क्या निकाल लेना है, जब भी ऐसा चीज़ आए तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 में, वहाँ नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, यहाँ लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो बी है माइनस 4 तो आएगा ये 4, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए यानी आएगा 3, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा टू दी पावर 4, नहीं अल्फ़ा टू दी पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा टू दी पावर 4। तो इसमें अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन हो जाएगा, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब इस मतलब 3 का होल क्यूब हो जाएगा ये, या इसको ऐसा एक बार लिख दो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब और दूसरे कोष्ठक में अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, अल्फ़ा बीटा हो गया है 4, 3 3 9 27 गुणे 4, 4 से 28, 4 दूनी 8 2 10, 108। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। 12वां प्रश्न है, यदि अल्फ़ा और बीटा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यक हों तो अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा प्लस ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब मान निकालना। तो फिर तुरंत क्या करना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, वो होता है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा 6/3 बराबर 2 हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए होता तो हो जाएगा 4/3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा माइनस 12 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा का गुणा 1 में करेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बीटा, यहाँ है माइनस 12 प्लस 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो तुरंत 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो गया अल्फ़ा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे मालूम है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा माइनस 12, ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा, या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा और प्लस यहाँ पे बचा 4, सबकी वैल्यू रख दो तुरंत उत्तर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 आई है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है 4/3 माइनस 12, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लेना है 2 लेना, अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 3 चौको 12, 12 में से 8 घटेगा तो आएगा 4, तो ये होगा 4/3 बटे 4/3 माइनस 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे से ये ऊपर जाएगा, ये 3 दूनी 6 बटे 4 धन 4,
तो ये तो पूरा कट गया, पूरे का मान आया 1 माइनस 4 तियाँ 12, 3 छक 18 प्लस 4, 4 1 5 हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा ऋण 13। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इससे पहले जैसे हम लोग लगा रहे थे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए सी बाई ए करके लगा रहे थे, तो बस यहाँ पे वैल्यू उसका दिया हुआ है, ए और बी सी सब की वैल्यू दे दिया और इसमें रख के हल कर लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे हल्का सा अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वैसे तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि कहीं भी ज़रा सी भी गलती ना होने पाए, फिर भी अगर इंसान होने की वजह से गलती कहीं हो जाती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा कैलकुलेशन में, लेकिन थ्योरी 100% ऐसे ही रहेगी। तेरहवां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है, तो शून्यकों का योगफल पहले तुरंत लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस पी, क्योंकि बी बाई ए की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा बीटा आएगा सी बाई ए यानी 45। दिया हुआ शून्यकों के अंतर का वर्ग दिया हुआ है 144। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएगा 144। अभी जो हम लोग प्रश्न लगा रहे थे 10वां प्रश्न, तो उसमें बहुत बार ऐसा हम लोगों ने किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर या a माइनस बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो हो जाएगा ये माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 45 बराबर हो गया 144, हो जाएगा पी स्क्वायर 4 पंचे 20, 4 चौक को 16, 16 दो 18 बराबर हो गया 144। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर होगा 144 धन 180 बराबर हो जाएगा 0, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 0 नहीं सॉरी जोड़ेंगे तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 8 4 12, 1 1 2 1 3 हो गया पी स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से तो 324 का वर्गमूल होता है 18, तो ये होगा प्लस माइनस 18। ये हो गया इस प्रश्न का हल। प्रश्न नंबर 14 है, द्विघात बहुपद पी टी इक्वल है के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 के शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणनफल के बराबर है, ये खुद दिया है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार ऐसा है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा ये -2 अपान के। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपान ए, तो सी की जगह पे है 3k और यहाँ है के से के कट जाएगा, तो होगा ये -2 इक्वल 3k, या यहाँ से k इक्वल होगा -2/3। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसी को ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा भी आपको मिलेगा, जैसे ये 3k/k हुआ तो ऐसा भी मिलेगा ये कि k का इधर गुणा करा देंगे तो होगा ये -2k, इधर से k का गुणा कराएंगे तो होगा 3k स्क्वायर, एक साइड ले लेंगे तो होगा 3k स्क्वायर प्लस 2k इक्वल 0, तो इसमें से k कॉमन ले लेंगे तो होगा ये 3k प्लस 2 इक्वल 0। तो एक बार k की वैल्यू 0 आएगी, इसको हल करोगे तो k की वैल्यू आएगी -2/3। तो आप चाहे इससे पहले वाले आइडिया से लगाएं चाहे इससे, तो कभी कभी ऐसा भी लोग लगाते हैं, तो आपको बताएंगे कि k की 2 वैल्यू होगी, एक k की वैल्यू 0 होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये टी स्क्वायर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इस प्रश्न का अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि इसने कहा है द्विघात का बहुपद। तो जब k की जगह पे 0 लगा दोगे तो ये टी स्क्वायर में 0 का गुणा करके ख़त्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू k नॉट इक्वल 0 होगी, यानी कभी भी k की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये थे आज के कुल प्रश्न।
अभी भी इसी प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, इसको हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। यानी ये दूसरा पार्ट था, हम लोग तीसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। आपकी किताबों में मुश्किल से 8 से 10 प्रश्न रहे होंगे, लेकिन आपने देखा कि हम लोग कितने प्रश्न लगा चुके, एक एक में कितने कितने खंड लगा चुके, फिर भी अभी हमने और भी प्रश्न बचा के रखा है इसी प्रश्नावली के लिए। अभी तो 2.3 अभी बहुत दूर है, हम लोग फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं लगाएंगे, या ऐसा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं होगा जिसको आप लोग सॉल्व ना करेंगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, भरोसे के साथ बने रहिए। अगर आपने मुझ पे भरोसा किया है तो विश्वास रखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। अगर आप तक यह वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स के एक से बढ़कर के एक टॉपिक आते रहते हैं और कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा से 1, 2, 3 महीना पहले ही पूरा कर देंगे। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो अनसॉल्व क्वेश्चन का जो सेट आता है उसको सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा अभ्यास निरंतर बना रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्रश्नों को लगाते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।